औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शौरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो लो जी ईमान बेचारी के साथ तो फिर बहुत बड़ा हाथ हो गया कि उस बेचारी को फिर रुसवा कर दिया गया। और इनकी अम्मा जान ने जो झूठी बातें की थी लोगों को अपना बनाने के लिए, उसके खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाई थी कि तुम आ जाओ, बच्चा पकड़ो और आ जाओ, मैं आगे ये कर दूंगी वो कर दूंगी ये वो। तो जी काफ़ी बहुत बड़े बड़े और अच्छे चैनलों पे ये चीज़ आ गई है और उन्होंने बाकायदगी से कह दिया कि हम इधर खोल के कुछ भी नहीं बयान कर सकते, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं ईमान को जिसने अपनी आखिरी कोशिश अपना घर बचाने के लिए और अपने बच्चे को एक बाप का प्यार देने के लिए आखिरी कोशिश कर दी। और वो जो उसको उकसाया जा रहा था कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो बेचारी अगर गई है कि हम तुम्हें फिर निकाल दें। हाँ जी, तो फिर उसको बेचारी को रुसवा किया गया। और साथ ही रजब भट्ट ने ये जो ड्रामा रचाया था कि माँ बाप के साथ केक और बहन भी इतनी फफे कुटनी रो रो के ड्रामे कर कर के माँ और जपियाँ डाली। लोगों को गैरत नहीं आती, लोगों के बच्चियों के घर बर्बाद करते। और एक छोटा सा मासूम बच्चा, और यकीन करें बड़ी जिम्मेदारी के साथ है जिन्होंने अपने चैनल पे रात को बात की है, महरीन है और फ़ियाज़ में एडवोकेट। और मैं भी वही बात करती हूँ कि बड़े ऐसे मामलात होते हैं जहाँ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और बड़ा कुछ हो जाता है। जब पता चलता है ना कि बहू प्रेग्नेंट है या आगे उसका फिर बच्चा प्रेग्नेंट पे लोग बहुत कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि अब तो हमारी एक नन्हे सी जान आने वाली है, उसके साथ क्या होगा। तो अगर फिर अब बच्चा है, अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बच्चा दिखा दिया, बेटी बेटा क्या, तो जीती जागती अल्लाह ताला ने एक आपके मतलब की सूरत आपके सामने रख दी, बेटे की सूरत में एक औलाद दे दी। तो फिर इतने बदबख्त लोग हैं, ज़रा इनके दिल में एहसास नहीं है। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने बुरे की रस्सी बहुत दराज की। और वही बात आ रही है कि अगर ये तीसरा नोटिस भेजते हैं ना, फिर इनकी बहुत छितर कहते हैं ना छितर पड़ने वाले, और इनका वो कहते हैं ना अशर होने वाला है कि वाकई ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जब अब तक उसको था ना और वो चुप थी और किसी को वो कोई बात नहीं कर रही थी। अभी भी उसका बेटा 7 मंथ का हुआ तो उस पर जो उसने पोस्ट लगाई उसमें भी उसने बड़ा कुछ कहा है कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को बाप का प्यार मिले, तो यही कुछ है ना। लेकिन अब तक वो चुप है। लेकिन जिस दिन इन्होंने तीसरा नोटिस भेज दिया तो फिर कहते हैं ना फिर पीछे कुछ भी नहीं बचता। कहते हैं ना अद्धा दे जाए रुड़दा ते सारा देव लुटा। कि जब फिर बंदा देखता है ना कि आधा मेरा नहीं बच रहा ना, फिर वो कहता है कि फिर मैं अपनी कसर पूरी कर लूँ, फिर सारा डूबता है तो डूबता जाए। ऐसी बात है। करें देखें फिर कितने ये लोग चातर चलाक और सच्चे होने के लिए इन्होंने कितना बड़ा ड्रामा रचाया है। बिल्कुल ऐसी बात है। इन्होंने अब सच्चा होने की खातिर खुद ही माँ को बगले सूंघा, माँ को पैसों की क्या है, हाँ पैसे तो जिन्हें मर्जी दे दो, तुझसे रजना ही नहीं है, पता नहीं उल्टी उल्टी बातें कर, सारा कुछ कर। और ईमान ने कुछ भी नहीं कहा। अगर उसने इतनी भी बात की है तो उसने बात को पकड़ी, क्योंकि जब छोड़ना जो है जब छोड़ना हो तो फिर वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी बात भी बहुत ज़्यादा चुभती है। तो कल को ये देखो ना, बड़ी कहानियों में सबक अमेज हमने बचपन में कहानियाँ पढ़ी, मतलब अब तक भी अगर कोई देखे कोई कहानी ऐसी आ जाती है कि ना, बल्कि आप एक फ़िल्म देखें, आपने एक फ़िल्म देखी होगी जहाँ वो कॉलेज की लड़की होती है प्रीति जिंटा, तो उसके भाई वहाँ मुलाजम होते हैं। तो वो उसके साथ मतलब कि भाई उसकी बहन की तरफ देखता है और वो भाई मारता है उसको। तो बाद में क्या करता है, यानी कि वो कुंवारी लड़की को माँ बना देता है। और बाद में ये होता है कि बाद में वो कहते हैं वो लड़की रोती है पीटती है, सारे कहते हैं शादी कर लो, वो कहते हैं मैंने नहीं शादी करनी। जो ये फिर हमारा तो मज़हब अल्लाह ताला माफ़ करे ये इजाज़त ही नहीं देता। मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। इन लोगों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। तो फिर ये होता है कि वो लड़की अकेली जन्म देती है, बच्चा पैदा करती है, और फिर बाद में ये वक्त आता है कि वो जो होते हैं ना, मुझे लगता है सैफ अली ख़ान है, काफ़ी पुरानी ये फ़िल्म मैंने देखी हुई है, अब तो खैर बड़ा अरसा हो गया देखते ही नहीं है। तो इसके साथ ऐसा कुछ होता है कि ये बाप नहीं बन सकता,
तो उस वक्त तक वो जो उसका फ्रेंड होता है वो उसको प्रपोज करता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, तो उसको जवाब देती है कि नहीं मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। तो फिर ये इसको जब पता चलता है, फिर माँ बाप ये खुद किस तरह मिन्नते तरले करते हैं कि इसको पता होता है ना मेरी नस्ल वहीं की वहीं रुक जाएगी, और तरले लेता है, कहता है मेरे साथ शादी कर लो। तो उस वक्त वो लड़की उसको धुतकारती है, जवाब देती है, और वो जो उसका फ्रेंड होता है उसको कहती है अब मैं तेरे साथ शादी करूँगी कि तेरे ज़हन में ये ना आए कि मुझे दुनिया ने धुतकार दिया, मुझे दुनिया ने छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं रह गया था, और तूने मेरे साथ तरस के करके शादी में तरस खा के मेरे साथ शादी की। तो ये लोग कभी फिल्में या ड्रामा बनाते हैं ना, तो इसमें भी कोई सबक होता है लोगों के लिए। अगर एंड देखे ना तो इंसान कभी बहकता नहीं है, लेकिन लोग शुरू में देख के ना वही बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ जो हो जाती है। तो एक बाकायदा शादी की गई है, अल्लाह ताला का नाम लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के मुताबिक, अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक फ़र्ज़ अदा किया गया, शादी करके एक बच्चा पैदा किया गया। और क्या किया जा रहा है, तो इसको अल्लाह ताला का खौफ है, इसको डर है, अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है कि आगे खुदा न खास्ता इसको इसी बच्चे की ज़रूरत रह जाए तो क्या करेगा। अगर वो बच्चा बाद में ना देखे, वो बच्चा देखे कि मेरी माँ, ये आज वो माँ सबूत नहीं रख रही होगी, है सबूत क्या रखना, वाईटी पे हर चीज मौजूद है, वो खुद भी रख रही होगी ना कि वाईटी है ना, कोई चीज नहीं भी रह जाती। लेकिन हाँ, ये है कि अंदर की बातें जो सबको नहीं पता वो रख रही होगी। हाँ जी, तो कल वो अगर वो अपना बच्चा अकेली पालेगी, और यकीन करें हर बंदा यही कह रहा है कि वो अपना चैनल चला के अपना वाईटी पे काम करके वो अपना बच्चा बड़े अच्छे तरीके से पाल सकती है। लेकिन आज आके बात वही होती है ना, जो माँ बाप है ना उसका नेमल बदल कोई नहीं है। और सिर्फ इतनी सी बात की सजा कि उसने रो के कहा था कि अम्मा जान इसको ना दिखाएं कि मैं बड़ी मुश्किल से हूँ और मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए। तो यहाँ भी आके बीवी को झूठा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आयशा फातिमा से भी ज़्यादा सेहतमंद है, वो तो ये है, वो तो वो है, और खुद ही उसकी वीडियो दिखा के लोगों को और मुकर के आए। और ये सारा तो ये लोग अल्लाह ताला से ज़रा नहीं डरते, इनके दिल में खौफ खुदा नहीं है कि जब अल्लाह ताला किसी के पर्दे फाश करता है ना फिर उनको कोई छुपा नहीं सकता। तो इतना मेरा दिल दुखा ना रात को देख के। ये वीडियो काफ़ी जगह पे ये वीडियो लगी हैं और बड़ी बाकायदा वो चैनल हैं जो हमारे जैसे छोटे चैनल नहीं है, वो बाकायदा ज़िम्मेदारी के साथ। और इतनी दुखी थी ना महरीन कि कोई भी बेटी वाला इंसान जो है कि कहते इससे मतलब उसकी ना इज़्ज़त बड़ी है हमारी नज़रों में, कम नहीं हुई। कि जो झुकता है ना वही अल्लाह ताला की बारगाह में ना फल उससे कोई लगता है। जो अकड़े होते हैं ना, जो अकड़ जाते हैं ना, उनको कहते हैं कि इनकी गर्दनों में सरिया है। और बस अल्लाह ताला से डरें, इनको आने वाले वक्त का कोई पता नहीं कि आगे हमारे साथ क्या आने वाला वक्त। और बहन देखो कितनी हाजन मीदा बन के वो बुरके पहन के जो कभी वो फंक्शनों पे नंगी हो जाती है। हाँ जी, और वैसे वो रो के जाए नमाज बिछा के तो क्या कुछ कर रही। इतना बड़ा गुनाह उससे हो गया, इतनी बड़ी गलती हो गई है कि तुम लोगों को अपना पोता भी नहीं नज़र आ रहा, और इतने फिर झूठ बोलेंगे और झूठ तुम्हारे गले पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, लटकेंगे तुम्हारे। और फिर यह है कि कह रहे हैं हर बंदा कह रहा है कि आने वाला वक्त इनके लिए बहुत आजमाइश का होगा। जो इन्होंने किया है ना तो भूल जाएं कि इनको पैसा चाहे होगा, इनको सुकून नहीं होगा कि हम कहें जी इनको। फिर भी दुनिया देख रही है बेशर्मों को, वो ज़नाकारियाँ वो कर रहे हैं, बेशर्मियाँ वो कर रहे हैं। वो बच्चे का एक जो स्कैंडल आया, जो फिर उसके बाद ये देख लें आशा जट का जो आया है, तो इस पे फिर काफ़ी लोग सवाल जवाब पूछ रहे थे। उन्होंने कहा अगर उसने मर्ज़ी से भी किया तो फिर जो वकील साहब ने कहा कि फिर अगर मर्ज़ी से किया तो दोनों को सज़ा होगी, क्योंकि शादी से पहले जो भी ऐसा रिलेशन बनाता है, ज़नाकारी होती है, तो फिर दोनों को सज़ा मिलेगी। अगर इन्होंने किया है या इन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश किया तो फिर इनको अकेलों को सज़ा मिलेगी और फिर वो लड़की की सुनी जाएगी आगे। तो फिर देखते हैं ना क्या होता है। लेकिन यह है कि फिर भी इन लोगों को ना शर्मिंदगी है, ना डर है, ना कोई खौफ है। तो पैसे में इतनी ताकत होती है, करे बात ज़ाहिरी बात है, पैसे में ताकत होती है तो ये सब कुछ कर रहा है ना, पैसे की खातिर अपना घर ख़राब कर रहा है। उसने पहली शादी की रात ही उसने 5 चीज़ों पे साइन करवाए थे। मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं किसी और सबको छोड़ सकता हूँ, मैं ये एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ सकता। तो एक उसमें से इन्होंने हाइड रखी थी, वो ये कि मैं लड़कियों को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, ये भी कहा था, ये मैं खुद कह रही अच्छा। हूँ। हाँ जी। अच्छा, फिर पतलू ने रात इन दोनों को गालियाँ दी हैं। आई थी जो इसकी बहन बनी हुई है ना, वो बैठी हुई थी साथ, और इसको दोनों को इसने साथ बैठ के उसको भी गालियाँ पड़वाई हैं, क्योंकि ये देते हैं ना गालियाँ। हमने उस दिन देखा नहीं था ये शराब पी के क्या कर रहे थे।
तो टिकटॉक पे तो बैठने वाली औरतें बेगैरत है ना, चाहे लड़कियां चाहे औरतें वहाँ बैठेंगी तो फिर ये करेंगे। इनकी वो छित्रौल हो रही थी ना, ये कहती हैं हम बड़े अमीर, और ये पूरी रात बैठ के टिकटॉक पे मांग रहे होते हैं, ऐसा ही है। डबल टैप डबल टैप डबल टैप डबल टैप, तो हमें ये दे दो हमें वो दे दो। तो फिर ये इतने अमीर हैं और ये लोगों को दे रहे हैं, ये कर रहे हो, तो ऐसा ना दो, थोड़ा दे दो, थोड़े में से थोड़ा दे दो, एक लुकमा दे दो किसी को। लेकिन इतना जो पैसा, कहते हैं जो रिज़्क हमें अल्लाह ताला से दूर कर दे, हमें ऐसे रिज़्क की दुआ नहीं करनी चाहिए, है। ऐसा ही है। अल्लाह ताला हमें वही रिज़्क दे जो हम अल्लाह ताला से खौफ करें, अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला से जो कहते हैं ना, जो अल्लाह ताला के हुक्मों को फॉलो करें, और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाएं। बेशक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।